Hey guys, welcome to my channel Maths Why. In this video and lecture we will see the method of matrix inversion. So पहले थ्योरी देख लेते हैं कि क्या होता है ये. So first इसमें है matrix equation. Now there are two types, okay? So type A, when we have given two equations in two variable, मतलब कि दो equations हमको given रहेंगी like this, which consist of two variable x and y. So consider these are two equations. So हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं. ये हमने पिछले इसमें भी देखे थे बराबर. So this is called matrix form. So the second type, three equations in three variable, which is very important because इसके ऊपर examples आते हैं. So यहाँ पे we have given three equations and three variable, obviously x, y and z. So इसे हम इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z ये आएंगे एक मैट्रिक्स में. ओके, तो ये जो भी है दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर्म. अब देखते हैं कि क्या स्टेप्स है सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. मीन्स इफ वी हैव गिवन थ्री इक्वेशंस तो हम उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. सो स्टेप्स देख लेते क्या है, देन एग्जाम्पल में इजीली हम देखेंगे आगे भी. सो स्टेप 1 इज एक्सप्रेस द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इक्वल्स टू b, जो कि हमने अभी देखे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम इक्वेशंस को. देन स्टेप 2, डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स दैट इज A इनवर्स. स्टेप 3, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय A इनवर्स, परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑन RHS. देन लास्ट स्टेप, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस फाइंड अननोन्स. अननोन्स मतलब क्या, वेरिएबल. ओके, सो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको बेस्ट वे में समझ में आएगा. सो वी हैव दिस एग्जाम्पल, और ये जो इस टाइप के एग्जाम्पल है तो ये एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ फॉर 6 मार्क, और जो 99% आता ही आता है. ओके, सो चलिए देखते हैं. सो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. वी हैव दिस 3 इक्वेशंस. अब सबसे पहले हमें काम क्या करना है, इन इक्वेशंस को 1 बाय 1 एक के नीचे एक लिखना है. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव टू राइट देम इन मैट्रिक्स फॉर्म. हमें उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. तो देखिए कैसे लिखना है. सो सबसे पहले जो x के कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम में आएंगे. ओके, क्या है x के कोएफिशिएंट, 1, 3, 5. सो ये आएंगे इन फर्स्ट कॉलम. देन नेक्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में हमें y के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं विच आर 1, -2 एंड 5. देन लास्ट कॉलम में आएंगे z के कोएफिशिएंट्स. थर्ड कॉलम में z के कोएफिशिएंट्स क्या है, 1, 3 एंड 1. सो इस तरह से ये एक मैट्रिक्स हो गया. देन इसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन की हालत में होगा मैट्रिक्स, सो इसमें हमें वेरिएबल्स लिखने हैं जो कि इक्वेशंस में कंटेन कर रहे इक्वेशंस में है. तो कौन से 3 वेरिएबल, x, y, z. सो ये एज अ कॉलम मैट्रिक्स लाइक दिस वी हैव टू राइट. सो ये अब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में. देन इक्वल टू अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट. राइट हैंड साइड्स में देयर आर ओनली कोएफिशिएंट्स विच आर 3, 4 एंड 11. इसे हमें कॉलम मैट्रिक्स बना के लिखना है लाइक दिस. ओके, सो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिम्बॉलिकली, Ax इक्वल्स टू b, जहाँ पे जो मैट्रिक्स A है वो ये रहेगा. ओके, देन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू A इनवर्स b. यहाँ पे हमें लिखना है मेन हमारा फॉर्मूला. क्या लिखी मैंने, मेन फॉर्मूला x इक्वल्स टू A इनवर्स b. अब यहाँ पे हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी हमें x, y एंड z की वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि x मैट्रिक्स रहेगा. ओके, सो यहाँ पे x मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें A इनवर्स एंड b चाहिए. तो b हमारे पास ऑलरेडी है जो कि राइट हैंड साइड वाले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है 3, 4, 11. तो चलिए फर्स्ट वी विल फाइंड टू A इनवर्स. सो टू फाइंड A इनवर्स, अभी हमने पिछले मेथड में देखे थे A इनवर्स हम एडजॉइंट मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, तो बस वही मेथड हमको यहाँ पे यूज़ करना है. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं A का बराबर. सो हम अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सो वी विल गेट A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 20. अगर डिटर्मिनेंट के बारे में यू वांट टू नो डीपली सो यू कैन क्लिक ऑन आई बटन. आई बटन पे क्लिक करके आप सेकेंड चैप्टर पूरा देख सकते हैं. सो जैसा कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट A 20 है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसे लिखना ही लिखना है. ओके, तो अब डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ गया विच इज़ 20. सो अब हमें को फैक्टर्स फाइंड करने हैं फॉर दिस मैट्रिक्स जो कि स्टार्ट होंगे फ्रॉम C11 टू
C33. तो चलिए C1 फाइंड करते हैं. सो 1 + 1 2, सो इवन नंबर, सो प्लस की साइन. देन जैसा कि C11 है तो फर्स्ट कॉलम छोड़ के क्या बच गया, यस, तो हम इसे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे. देन नेक्स्ट वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. प्लस नहीं लिखे तो भी चलता, बराबर. सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग -2 × 1 -2, देन -5 × 3 15. So what is -2 - 15? This is equals to -17. Then C12, 1 + 2 is 3. So ये ऑड नंबर है इसीलिए माइनस की साइन. देन जैसा कि C12 है, सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ के क्या बच गया, यस, ये बच गया. सो इसे हम सॉल्व करेंगे. सो माइनस मैंने बाहर लिखी, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. 3 × 1 3, 5 × 3 15. सो 3 - 15. सबसे पहले बाहर का जो माइनस साइन है उसको लिख देती हूँ मैं. देन अंदर सॉल्व करेंगे. 3 - 15 -12, करेक्ट. देन माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो सिंपली 12. नेक्स्ट C13. सो 1 + 3 क्या आएगा, 4. सो 4 क्या है, इवन नंबर, करेक्ट. सो इवन नंबर है इसीलिए प्लस की साइन. देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के क्या बच गया, यस, ये बच गया. सो हमने लिखे. देन प्लस नहीं लिखे तो भी चलता, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 × 5 15 माइनस. देन 5 × -2 -10. इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगी ताकि साइन की गड़बड़ ना हो. देन से सॉल्व करेंगे. 15 एज इट इज. देन माइनस माइनस विल बिकम प्लस. देन 10. सो व्हाट इज 15 + 10 = 25. इसी तरह से हम C21 फाइंड करेंगे, C22 फाइंड करेंगे, सो ऑन अप टू C33. तो हमें इस तरह से मिलेगा. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी, हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड करते हैं, करेक्ट, जिसका ये फॉर्मूला है. देन इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, सो ये आ गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. अब इसकी हेल्प से हमें एडजॉइंट फाइंड करना है. हमें पता है एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज होता है. तो चलिए फाइंड करते हैं. सो फर्स्ट रो ये क्या बन जाएंगी, फर्स्ट कॉलम विच इज -17 12 एंड 25. देन सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम. सिमिलरली थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम. तो इस तरह से हमें एडजॉइंट ए मिलेगा. अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी है, एडजॉइंट भी आ गया, तो हम बाय फॉर्मूला ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट, करेक्ट. सो 1 अपॉन, देन व्हाट इज डिटर्मिनेंट है 20, सो राइटिंग 20. देन एडजॉइंट ए ये था तो हमने लिख दिए. देन ये आ गया हमारा ए इनवर्स, करेक्ट. अब हमारा मिशन क्या था, स्टार्टिंग में हमको मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, यानी वेरिएबल एक्स वाई जेड की वैल्यू. सो री राइटिंग दैट फॉर्मूला x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. अब हमारे पास में ए इनवर्स भी है जो कि ये अभी हमने फाइंड किए. देन बी हमें पता है, बी क्या है, राइट हैंड साइड वाले कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जो कि 3 4 11. देन अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बोथ मैट्रिक्स. सबसे पहले तो 1/20 ये मैट्रिक्स के बाहर है तो इसको मैं लिख देती हूँ पहले. सो कैसे करते हैं, हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेते हैं एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं. सो टेकिंग फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड यहाँ पे जैसे कि एक ही कॉलम है तो हम एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो -17 × 3 -51, 4 × 4 +16, 5 × 11 55. देन ओवर, देन सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से. 12 × 3 36 माइनस, -4 × 4 -16. देन 0 × 11 0, खत्म. देन थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन 25 × 3 75, 0 × 4 0, -5 × 11 -55. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. सो पहले तो 1/20 में एज इट इज लिखेंगे. -51 + 16 + 55 सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 20. इसी तरह से सेकेंड रो में भी हम, सेकेंड इसमें भी हम सॉल्व करेंगे, थर्ड को भी सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 20 20. ओके, अब हम ये 1/20 अंदर ले जाके डिवाइड कर सकते हैं. सो 20/20 इट विल बी 1. सिमिलरली 20/21 20/21. सो यहाँ पे हमको कॉलम मैट्रिक्स क्या मिल रहा है, 1 1 1. सो जैसा कि ये x है, करेक्ट. सो व्हाट वी विल गेट, x इक्वल्स टू 1 1 1. बट व्हाट इज मैट्रिक्स x, x इज नथिंग बट x y z, ये वेरिएबल्स इक्वल टू दिस. तो अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो इक्वल रहेगी, बराबर. सो व्हाट इज x इक्वल्स टू 1, then this y equals to 1, then this z equals to 1. So we will get the final answer, x equals to 1, y equals to 1, z equals to 1. So this is the required answer.
ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं फॉर 6 मार्क्स लास्ट क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से यू हैव टू डू। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।